सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पाठ है उसका आगे वाला जो गद्यांश है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लेखक ने बताया कि एक बहुत बड़ी पाठशाला बनाई गई है और उस पाठशाला में अनेक बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए हैं। उन्हीं विद्वानों का यहाँ पर वर्णन किया गया है और आगे जो विद्वान आए हैं उनका वर्णन करते हुए यहाँ पर जो लेखक है वो कहते हैं कि एक बहुत बड़े पंडित आए हैं, इनका नाम प्राणांतक प्रसाद है। ये जो प्राणांतक प्रसाद है ये बड़े ही प्रशंसनीय पुरुष है। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी है न बन पड़ेगी। अर्थात जब तक इनके घट में प्राण होते हैं, जिंदा होते हैं, तब तक ये किसी पर प्रशंसा नहीं करते हैं। ये महावैद्य के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात दवाइयाँ देते हैं, रोगियों का इलाज करते हैं। इस संसार में विख्यात है, अर्थात ये संसार में प्रसिद्ध है। चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता है। और चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि अगर कोई रोगी चिता पर भी चढ़ जाता है, मरने वाला भी है, फिर भी इनका भला, इनका उपकार नहीं भूलता है। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। और कितना ही बड़ा रोग अगर उसको है तो एक क्षण में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और जब तक औषधि नहीं देते हैं, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती है। और जब तक ये औषधि, अर्थात यहाँ पर जो औषधि उसका मतलब दवाई नहीं देते हैं, तब तक उस समय प्राणी को संसारी व्यथा का यहाँ पर दुख से हैं, संसार के जो दुख है उनको लगे रहते हैं। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। अर्थात आप कुछ समय और रुक कर के देख सकते हैं इनकी चिकित्सा किस प्रकार की है। फिर आगे लेखक कहते हैं कि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु ये भी स्वदेश की भलाई का काम था। अर्थात आप सब यहाँ इस पाठशाला के लिए आए हैं, इस हेतु आप आतुर न होजिए। शेष अध्यापकों की अमृतमय जो जीवन कहानी है श्रवण कीजिए। अर्थात इन अध्यापकों के बारे में तो बता दिया गया है, और जो अध्यापक है उनका वर्णन करते हुए यहाँ पर जो लेखक है वो कहते हैं कि आगे एक बहुत बड़े और विद्वान आए हैं, इनका नाम लुप्तलोचन जी है। अब ये जो लुप्तलोचन जी है ये ज्योतिषाभरण बड़े उदंड पंडित है। अर्थात ये लुप्तलोचन जिनका नाम है ये ज्योतिष के विद्वान हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल है। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं। कितने ही नवीन ग्रंथों की इन्होंने रचना कर डाली है, अर्थात इन्होंने बड़े बड़े नए नए ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से एक इनका ग्रंथ बड़ा ही प्रसिद्ध है जिसका नाम ताम्रश मकरालय है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है और प्रशंसनीय भी है। यद्यपि इनको विषय दृष्टि नहीं आता है, परंतु तारे इनकी आँखों में भली भांति बैठ गए हैं। अब लुप्तलोचन जी का वर्णन हुआ, उसके बाद एक माह से और बैठे हैं जो पंडित जी, उनका नाम है शील दावानल। ये जो शील दावानल है ये नीति दर्पण के विद्वान हैं। इनमें अपार गुण हैं, समय थोड़ा है, पर इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन भी किया जाता है। अर्थात यहाँ पर लेखक कह रहा है कि बड़े विद्वान हैं, इनका वर्णन कुछ इनकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये जो मासे है ये बाल ब्रह्मचारी है, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। अर्थात ये बाल ब्रह्मचारी है और ज़िंदगी भर इन्होंने नीति शास्त्र को पढ़ा है और पढ़ाया है। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, और बड़े बड़े जो महात्मा लोग हैं उन्होंने भी इनसे नीति पढ़ी है। और आगे की अगर अपन बात करते हैं तो वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े जो योद्धा हुए हैं वो इनके शिष्य हैं, तो गुरुजी कैसे होंगे, उनका वर्णन तो अवर्णनीय है। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं, और कोई भी अगर समस्या आती है तो बड़े बड़े अंग्रेजी के विद्वान भी इनकी अनुमति लेते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, और ऐसा तो सही कि संसार में परम दुर्लभ है। यहाँ पर जो दुर्लभ शब्द है इसका मतलब होगा
कठिन। दुर्लभ का अर्थ हुआ कठिन। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें। यहाँ पर लेखक कह रहा है ये पाठशाला खुल गई है, इस पाठशाला में आप अपने बच्चों को भेजें और व्यय आदि की कुछ चिंता न करें, व्यय आदि की चिंता न करें। अर्थात आपको व्यय का मतलब पैसा, जो व्यय है इसका मतलब पैसे से है, आपको पैसे की कोई चिंता नहीं करनी है। क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, क्योंकि हम जो भी अध्यापक इस विद्यालय में या इस पाठशाला में पढ़ाएगा उसको मासिक नहीं देंगे, अर्थात महीने का जो वेतन बनता है वो नहीं देंगे। और तो दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। अब आप कल्पना करिए एक पाठशाला चल रही है, बड़े बड़े विद्वान हैं, और अगर विद्वानों को अगर हम पैसा नहीं देंगे तो पाठशाला चलना संभव है क्या? अर्थात यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही व्यंग्य है। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे। लेखक कहता है कि अगर भोजन की भी श्रद्धा होती है तो हम यहीं पर भोजन की व्यवस्था भी करेंगे, सब बच्चे आएंगे यहीं भोजन करेंगे। ये बहुत बड़ी पाठशाला है। और ये भी नियत कर देंगे जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें। और लेखक कहता है कि हम इतना भी तय करेंगे कि इस पाठशाला से संबंधित जो भी पैसा बचेगा उस पैसे का जो उपयोग है वो हम लोग और इस विद्यालय को बनाने वाले या पंडित लोग तो करेंगे, उसके साथ साथ में ये जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर लेखक ने जो शिक्षा पद्धति है उस पर बड़ा ही व्यंग्य किया है। सभी को राधे राधे।